कराची में बहुत ट्रैफिक हादसात हो रहे हैं, कीमती जानें ज़ाया होती हैं। फिर ज़ाहिर है इनमें गुज़श्ता 24 घंटों में ट्रैफिक हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हुए हैं। हादसात में इंसानी गलती के इम्कानात अपनी जगह हैं। हुक्काम की भी जिम्मेदारी है कि देखें कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है और हादसात इस कदर बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, एक और बात आप नोट कीजिएगा, Whenever you are at a boulevard, आप एक चौक चुरंगी जिसे कह लें आप हैं और चारों तरफ सड़कें हैं और सिग्नल किसी एक तरफ का खुला है, एवरी टाइम वो बाइकर अफराद जो कि उस तरफ नहीं होंगे जिस तरफ का सिग्नल खुला होगा, उस एक सेकंड में तमाम अतराफ से गुजरने की कोशिश करेंगे। वो जो एक सेकंड का लाला आता है ना, एक जो हॉल्ट आता है जिसमें सिग्नल एक ने खुलना होता है दूसरे ने बंद होता है, आप लाजिम है कि देख लीजिए कि तमाम अतराफ से खड़े हुए बाइक पे फ्रंट रो में जो खड़े होते हैं, जो रेस पे अपना पैर इस तरह दबाए खड़े होते हैं जैसे कि बस अब कयामत आ जाएगी इसके बाद, मतलब वो जरूर निकलेंगे। वो एक टसल एक गेम चल रही होती है जिसका सिग्नल खुला होता है ना जिन गाड़ियों का, वो बाद में निकलेंगी, वो भी रुक जाती हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उनको पता होता है कि यहाँ एक सिचुएशन बनती है और वहाँ सबसे ज्यादा फिर ट्रैफिक जो है वो हादसात होते हैं। तो ये दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी लुक। फिर ऐसे मुल्क में, ऐसे शहर में जहां लोग मतलब ये सारी हरकतें करने के लिए क्या अखज़ करें, मरने के लिए तैयार बैठे हैं, मतलब जिनको कहना पड़ रहा है कि खुदा का वास्ता है हेलमेट पहन लो, साइड मिरर लगा लो, सिग्नल ना तोड़ो, सिग्नल ना तोड़ो। कितनी सिंपल सी बात है ना। तो सिग्नल्स भी बाय द वे देर कमी है, थोड़ी सी सिग्नल्स की होने चाहिए, कुछ ऐसे मोड़ हैं, कुछ चौक हैं जहाँ होने चाहिए, और फिर जहाँ हैं ज़रूरी नहीं है कि वो चल रहे हों, बल्कि अ लॉट ऑफ द टाइम्स कि वो चल भी नहीं रहे होते। तो वो और फिर ज़्यादातर जिनकी जान जा रही है मोटरसाइकिल पे सवार हैं, और जान ले कौन रहे हैं, ट्रक्स हैं, डंपर्स हैं, अच्छा, और उसके बाद देन आई आल्सो नीड टू पुट दिस इन, क्योंकि बहुत से सिग्नल्स हैं जो चल रहे होते हैं लेकिन कोई उनको फॉलो ही नहीं करता, तो यहाँ आवाम की भी बीच में एक आ जाती है। अच्छा, कल गवर्नर सिंध जो हैं उन्होंने भी कुछ बताया है इनफैक्ट ट्रैफिक हादसात के हवाले से। उनका क्या कहना था, बड़ा उनको वैसे गुस्सा चढ़ गया था इस बात पे, चढ़ना भी चाहिए, सुने। अगर अब ये नहीं रुका, इन डंपरों को रोकने के लिए आपको ये गवर्नर डंपरों के आगे नजर आएगा और इस पर वो एक्शन होगा कि ये याद करेंगे। हम कल के 2 लाशों की बात कर रहे हैं, जनाजों की, ये 3 आज फिर हो गए। मैं आईजी के पास क्यों जाऊंगा, मैं आईजी को यहां बुलाऊंगा, मैं सूबे का आईनी सरबराह हूं। अगर मेरे शहर के अंदर डंपर किसी कानून के तहत नहीं चल रहे तो डीआईजी ट्रैफिक को बताना होगा कि क्यों नहीं चल रहे। हाँ, मैं अदालत जरूर जाऊंगा इन मामलात के ऊपर कि अदालती, जैसे भाई ने जिक्र किया, अहकामात के बावजूद उस पर अमल दरामद अदालत क्यों नहीं करा पा रही। That was a pretty stern, message there कि इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। 11 दिसंबर को एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओढो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि रवां साल ट्रैफिक हादसात में कराची में 400 और ऑलमोस्ट 480 शहरियों की जान जा चुकी है बाय द वे, और जो आज 500 के करीब जा पहुंची है ऑलरेडी। और हम ये बात भी करना ज़रूरी समझते हैं कि मोटरसाइकिल सवारों का हेलमेट ना पहनना और ख़ास तौर पर नौजवान बाइकर्स की लापरवाही और स्पीडिंग और इंतहाई गैर मुहतात ड्राइविंग जो है वो हादसात की जो है वो वजह, मेजर कॉज जो है वो बन रही है। रेसें लगा रहे होते हैं एंड देन वो अंडर एज ड्राइविंग में पंजाब में तो आपको पता ना कि बहुत ज़्यादा एक मुहिम जो है वो चली थी, इधर भी होनी चाहिए, बिकॉज अंडर एज ड्राइवर्स जो मोटर बाइक चला, 11-12 साल के बच्चे अपनी माओ को पीछे बिठाया हुआ थी, मुझे लिटरली अपनी माओ को पीछे बिठा के, भाई वो माएँ क्यों बैठ रही है 11 साल के बच्चे की डिसीजन मेकिंग क्या होगी। 11 साल का बच्चा था, उसके पीछे 12 और 11 साल के, वो 3 बच्चे एक ही बाइक पे थे, सिग्नल बंद है, ट्रैफिक रुकी हुई है, इधर से गाड़ियों को स्क्रैच करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। मैंने तो रोक के, मैंने कहा तुम्हारी उम्र क्या है, मतलब मगर कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद चलो ये तो 11-12 तो नजर आ रहे हैं, उसके बाद स्कूल के जैसे कि 9th 10th 11th मैट्रिक के बच्चे, वो तो घरों से बाइक पे ही आ रहे हैं ना, माँ बाप ने उनको बाइक दी हुई है कि जाओ स्कूल चले कैसे जाओ। आ रहे हैं ये मैट्रिक में बाइक पे? How are you letting your kids do that? मैट्रिक में तो आप 18 के नहीं होते, तो कितना आप कर रहे हैं, और 2-4 को और भी बिठाया होता है, फिर जब 2-4 बैठ जाते हैं तो वैसे ही शुगल मेला भी चल पड़ता है। दिस इज, ये एक इन्विटेशन फॉर सुसाइड है,
क्योंकि इतनी डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, शोदेबाजियां भी बीच में आ जाती हैं, बच्चे हैं कुछ तो मजाक वगैरह करेंगे, बट ये मजाक जानलेवा हो सकता है आपके लिए भी और जो अगला इर्द गिर्द आपकी ड्राइविंग कर रहा है उसके लिए। स्कूल की भी इंतजामिया मुतहर्रिक हो, पार्किंग में देखें कि क्या हो रहा है। सो बच्चों, स्पीड में कोई थ्रिल नहीं है, इट ओनली किल्स। और ये जो लिखा होता है ना, ये एक जोक नहीं है, इट एक्चुअली किल्स हैज अ मीनिंग। अच्छा, डीजी ट्रैफिक पुलिस कराची हमारे साथ है, नवाज चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया चीमा साहब। चीमा साहब, कराची के अभी ट्रैफिक हादसात का हम जिक्र कर रहे हैं, ट्रक डंपर वगैरह। गवर्नर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कह रहे हैं मैं खुद खड़ा हो जाऊंगा। कुछ दिन पहले भी आपसे इसी मौजू पर बात हुई थी, लेकिन गुज़श्ता जो 2-4 दिन में अचानक इन हादसात में बहुत इजाफा हुआ है, अमवात हो रही हैं। आप लोगों के लिए भी ये गैर मामूली है? जी, गुज़िश्ता एक हफ्ते के अंदर 7 एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए हैं, जिसमें 9 हलाकतें हुई हैं हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक। और कल के दोनों जो एक्सीडेंट हुए हैं वो दोनों मोटरवे के एरिया पे, नॉर्दर्न बाईपास के एरिया में हुए हैं। वो कराची शहर की हदूद के अंदर नहीं हुए हैं। और इसमें जो इस रवां हफ्ते में एक्सीडेंट हुए हैं उसमें हम देख रहे हैं कि अब एक्सीडेंट की जो फ्रीक्वेंसी है उसमें कमी देखी जा रही है, क्योंकि हमने हैवी ट्रैफिक के ऊपर काफ़ी जो सख्त इन्फोर्समेंट है और वो कर रहे हैं। रोज़ाना 6 से 7 जो हैवी गाड़ियां हैं और अगर वो तेज़ रफ्तारी का बाइस बनती हैं तो उनके खिलाफ FIR करके उनकी गाड़ियां बंद की जा रही हैं, ड्राइवरों को अरेस्ट किया जा रहा है। अच्छा, ये आपने बताया है कि क्या रीजनिंग है और एवरीथिंग। ये बाय द वे हम साथ विजुअल्स भी DIG साहब चला रहे हैं इधर, और मुझे एकदम से याद आ गया कुछ 1-2 और सड़कें जो कि अरसे से वो खुदी हुई हैं, चल नहीं, वहाँ ट्रैफिक जो है वहाँ चल नहीं रही, चलती है, पीपल वांट टू गेट आउट ऑफ इट, तो फिर स्पीडिंग होती है। एनीवे, उसके बारे में हम दोबारा बाद में बात करेंगे। अभी ये बताएं कि पुलिस हुकाम हमें अक्सर ये बताते हैं कि हैवी ट्रैफिक और ये टैंकर्स वगैरह के शहर में घूमने फिरने पर हुकूमत से बात कर रहे हैं कि तरक्याती कामों के औकात जो है वो फिक्स हो जाएं, पानी के मसाइल हल हों। हुकूमत की जानिब से कोई ताउन होता है या आप लोग बस उनसे बात ही करते हैं और आगे कोई जवाब नहीं आता? क्योंकि ये एक मेनेस है ट्रैफिक का। जी, इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूंगा कि कराची के जो इश्यूज हैं, चैलेंजेस हैं, वो थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, क्योंकि जैसे कि आपके इल्म में है कि कराची जो है वो माशी हब है, पोर्ट के ऑपरेशंस हैं और इंडस्ट्रियल जोन्स हैं काफ़ी सारे। और ये अभी भी जो हमारे कुछ एक्सीडेंट रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो जो पोर्ट की तरफ गाड़ियाँ जाती हैं, अक्सर उस रोड के ऊपर हादसा जो है वो रूनुमा हुए हैं। और इस सिलसिले में हुकूमत के साथ हमारे जो मुतल्लिका इदारे हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन चल रहा है और इसमें हमने बहुत सारे जो मेजर तरक्याती काम हैं उनकी जो दिन के वक्त ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल की तफसील थी उसको जो है वो होल्ड किया हुआ है और उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं रात के औकात में। और इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारे हमारे साथ मुकम्मल ताउन भी कर रहे हैं। कराची का जो अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है रेड लाइन BRT का, उसके भी हमने जो डंपर्स की जो आमदोरफ्त है वो रात में महदूद कर दी हुई है और मुतल्लिका इदारे हमारे साथ ताउन कर रहे हैं। ताहम जो पानी की सप्लाई वाले वाटर टैंकर्स का एक इशू ऐसा है कि हाइड्रेंट्स हमारे 24 घंटे चल के भी जो है वो जो डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। तो जो वाटर टैंकर्स को वैसे भी कोर्ट की तरफ से भी क्योंकि ये एसेंशियल कमोडिटीज में आती है तो उसको इजाज़त है 24 घंटे चलने की। हाँ, ताहम ये है कि हम वाटर टैंकर्स अगर कोई तेज़ रफ्तारी का बाइस बनते हैं या उनकी फिटनेस खराब होती है तो उनके खिलाफ हम ट्रैफिक कवानीन के तहत चालान भी करते हैं और ऐसे जो वाटर टैंकर्स हैं उनके खिलाफ FIR भी करते हैं। एक और इदारा है जो कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, जो कि शहर से कचरा उठाता है, उनके डंपर्स को इजाज़त है। हाँ, उनके डंपर्स के लिए हम उनकी रफ्तार के ऊपर मॉनिटर करते हैं, उनके रूट्स को मॉनिटर करते हैं कि वो किसी गफलत और लापरवाही का बाइस ना बने और किसी हादसे का बाइस ना बने। चेक करना तो बड़ा दूर का मामला है, मतलब कितनी ही बसें आपने हमने विजुअल्स में भी देखी हैं, आप कहीं भी गुजर जाएं, आप
गजरी पे ही निकल जाएं, आप इधर उधर हो जाएं, आपको सब जगह ऐसी बसें नजर आ जाएंगी जिनको देख के आपको पता लग जाएगा कि दे आर नॉट फिट टू बी ऑन द रोड। फिटनेस सर्टिफिकेट तो बहुत दूर है। अच्छा, कुछ दिन पहले सर सर्टनली कराची पुलिस ने भी बताया था कि ट्रक डंपर वाला इशू तो है, लेकिन मोटरसाइकिल जो सवार अफराद हैं वो भी अपनी जान ख़तरे में जानबूझ कर डालते हैं, एहतियात नहीं करते, मोटर बाइक इस काबिल नहीं होती, मतलब उसको रिपेयर नहीं कराया होता, उसमें इश्यूज होते हैं। सो इनको इस दायरे में लाना भी तो आप लोगों की जिम्मेदारी है। ठीक है, इनका कसूर है और हम बार बार मेंशन करते हैं, लेकिन कुछ आपके डिपार्टमेंट ने भी इन्फोर्स कराना है कि नहीं? और जगह जगह नाके लगा के भी तो आप ही लोग खड़े होते हैं ना। जी देखिए, हमें ये समझना होगा कि पुलिसिंग जो है वो आवाम के ताउन से ही होती है, और जो हिफाजती इक़दाम किसी भी शहरी को अपनाना उसके लिए जो है वो एक सिविल जिम्मेदारी भी है, और अपनी मोटरसाइकिल को या गाड़ी को ठीक रखना, फिट रखना और उसमें हिफाजती इक़दाम के ऊपर अमल दरामद करना बहैसियत जिम्मेदार शहरी हम सबका फर्ज है। हमने इस सिलसिले में कैंपेन शुरू की हुई है आवाम की आगाही के लिए। गाहे बगाहे हम जो है वो इसमें लेक्चर्स भी करते हैं और पब्लिक अवेयरनेस की मुख्तलिफ ज़राए से कैंपेन्स भी करते हैं, लेकिन हालिया हफ्ते में हमने इसकी एक भरपूर कैंपेन कराची में शुरू की है, जिसमें हम मोटरसाइकिल सवार हज़रात को इस बारे में आगाही दे रहे हैं कि उनका हेलमेट का इस्तेमाल करना, बैक व्यू मिरर का इस्तेमाल करना, मोटरसाइकिल की आगे और पीछे की दोनों लाइटों का जो है वो दुरुस्त हालत में रखना, ये उनकी हिफाजत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें उम्मीद है कि ये इस आगाही मुहिम से शहरी जो है वो इसमें हमारे साथ ताउन करेंगे, और बजाय इसके कि हम जो इन्फोर्समेंट करते हैं जिससे कि ऑफ कोर्स मोटरसाइकिल सवार हजरात को नागवार गुजरती है, और कराची में उनकी तादाद जो है इवन रजिस्टर्ड मोटरसाइकिल की तादाद वो 42 लाख के करीब है। तो उसमें हम आपके चैनल के तवज्जुह से भी हम गुजारिश करेंगे तमाम मोटरसाइकिल सवार हजरात को कि वो लाइसेंस भी बनवाएं अपना फौरी तौर पे, जो कि ऑनलाइन अब बन सकता है, और जो हिफाजती वो इक़दाम हैं वो भी ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया। DIG ट्रैफिक पुलिस कराची अहमद नवाज चीमा साहब हमसे बात कर रहे थे।